हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही हैं और आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर में एक और टॉपिक ऐड करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे तो ये आर्टिकल बहुत ही छोटा सा है, लेकिन क्योंकि एग्जाम्स में इसमें समटाइम्स शॉर्ट नोट आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आपके पास में कुछ कंटेंट हो लिखने के लिए यहाँ पर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आप लोगों में से जिनको आर्टिकल के नंबर तो याद होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कंटेंट वो याद नहीं रहता। तो ये आज मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि इस आर्टिकल से जुड़ी हुई जितने भी बातें हैं वो सब आपको टिप्स पे होंगी इस क्लास के बाद। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा आज का, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा। इस लेक्चर के अंदर में हम आर्टिकल 17 से जुड़े हुए केस लॉ को भी कवर करेंगे और सभी बातों को हम इसके अंदर में जान लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना देरी किए हुए। टॉपिक का नाम क्या है? आर्टिकल 17। जैसे ये टॉपिक हमारे पास ऊपर से लैंड हुआ है, ये ऊपर से कहीं से नहीं आया है, मैंने ही लिख करके इसको स्लाइड करके ऊपर भेज दिया था। तो अभी मैंने इसको बुलाया है कि ये हमारा टॉपिक है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, आपको हेडिंग डालने के बाद में आर्टिकल 17 के नीचे बहुत बड़े बड़े अक्षरों के अंदर में लिखना है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, राइट? अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 किससे जुड़ा हुआ है? अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अभी देखो, अनटचेबिलिटी क्या है पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर उसके बाद में इसके रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग नोट डाउन करेंगे। अनटचेबिलिटी क्या है? हिस्टोरिकली ये काम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले के समय में लोगों के पास लिटरेसी नहीं हुआ करता था उतना ज्यादा, इक्वालिटी उतनी नहीं थी। तो जो लोग ऐसा समझा करते थे, ऐसा बिलीव करते थे कुछ लोग कि हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो जो अनदर कास्ट के लोग हैं वो हम लोगों से इंफीरियर हैं। कुछ ऐसे लोग जो बिलीव करते थे कि वो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो अनदर कास्ट के लोगों को इंफीरियर समझा करते थे। और इंफीरियर समझने की वजह से वो उनके साथ में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया करते थे। अनटचेबिलिटी को शुद्ध भाषा में अगर कहें या हिंदी ट्रांसलेशन इसका मैं कहूं तो अस्पर्शता। उनको, जो ऐसे लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो लोग अनदर कास्ट के लोगों को छूना भी प्रेफर नहीं करते थे, टच करना भी प्रेफर नहीं करते थे। इस लेवल तक का अनटचेबिलिटी था। मतलब सोचिए, हिस्ट्री के अंदर में हिस्टोरिकली अगर हम जाकर के देखें बैक ऑफ द माइंड, कि हम अपने माइंड में अगर हिस्टोरिकली सोचें कि इस तरीके का प्रैक्टिस हुआ करता था, तो कितना ज्यादा, ये तो हम सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिस हुआ करता था वो इससे कहीं ज्यादा था, कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा हुआ करता था। आप सोचिए कि जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे लोग, या ऐसा समझते थे कि हम लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं कुछ लोग, वो लोग जो अनदर कास्ट के लोग हुआ करते थे, उन लोगों को अपने से इंफीरियर फील करवाने के लिए या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे काम करते थे। कौन कौन से काम हुआ करते थे, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देती हूँ। हो सकता है आपने अपने बड़े बुजुर्गों से कभी ना कभी इसके बारे में सुना हो कि देखिए हमारे समय में तो ऐसा हुआ करता था, आज तो कोई अंतर ही नहीं है, है ना? ऐसा आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। तो आपको मेरी बातें सुनने के बाद रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ करता था? जो सुपीरियर कास्टिज्म हुआ करता था, एक्चुअली कास्टिज्म बहुत ज्यादा था हिस्टोरिकली। तो कास्टिज्म की वजह से जो लोग बिलीव करते थे कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो अनदर कास्ट के लोगों को कुओं से पानी नहीं लेने दिया करते थे, क्योंकि अगर वो कुएं के पानी को टच कर देंगे तो वो पानी इम्प्योर हो जाएगा। इस लेवल तक का अनटचेबिलिटी था। रादर देन कि किसी को पानी की जरूरत है, हो सकता है उसको पीना हो या अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए उस पानी को यूज करना हो, तो वो कुएं से पानी भी नहीं लेने दिया करते थे। इस लेवल तक का अनटचेबिलिटी था। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये बिलीव करता है कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है, वो अनदर कास्ट के पर्सन को अपने बराबर में बैठने नहीं दिया करता था। दिस वॉज द लेवल ऑफ अनटचेबिलिटी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स। अगर कोई भी अनदर कास्ट का पीपल घर पर आ रहा है तो उसके यूटेंसिल्स घर के बाहर
रखे जाया करते थे। उन्हीं यूटेंसिल्स में वो खुद से अपना जो भी चाय या कुछ भी उसको अगर खाने पीने के लिए देना है तो वो उन्हीं बर्तनों के अंदर उन्हीं यूटेंसिल्स में लेता था और खुद से उनको वॉश करके वो घर के बाहर में रख दिया करता था। दैट वॉज द लेवल ऑफ अनटचेबिलिटी। आप सोचिए, मैं जब ये सब बातें सोचती हूँ कि ऐसा हुआ करता था हिस्टोरिकली, क्योंकि मैंने भी अपने बड़े बुजुर्गों से ये सब बातें सुनी है, जब मैं इस लेवल की बातें सुनती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा हुआ करता था, तो मुझे अभी लिटरली गूज़बम्स आते हैं कि इस लेवल का अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुआ करता था, जो आज तो बहुत ज्यादा मिटिगेट हो गया है, बहुत कम हो गया है, बहुत रिड्यूस हो गया है। रीजन बिहाइंड दिस कि पहले ना लिटरेसी रेट बहुत कम हुआ करता था, लोगों के पास एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं था, तो एजुकेशन ना होने के कारण एक रीजन ऐसा था कि लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया करते थे। फिर धीरे धीरे समय जो है वो बदलता गया और लोग साक्षर होते गए, साक्षरता की तरफ लोग बढ़ते गए, जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ता गया और शिक्षित होने के साथ साथ लोगों में ये समझ आना स्टार्ट हो गई कि नहीं, अनटचेबिलिटी दूर हो सकती है अगर हम शिक्षित हैं और अपने से बदलाव करें, तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होना बंद हो सकता है। लेकिन क्योंकि उस समय इतना ज्यादा बदलाव लोगों के माइंड में डालना मुश्किल था, तो दैट वाज द रीजन कि आर्टिकल 17 जो है वो इमर्ज हुआ। दैट वाज द रीजन कि आर्टिकल 17 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाया गया। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाया गया और यहां पर अबॉलिश किया गया अनटचेबिलिटी को, कि कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता है। और ये एक आर्टिकल ऐसा है जो कि एब्सोल्यूट है, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इफ और बट हो ही नहीं सकता। तो आप लोग सबसे पहले नोट डाउन करिए, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है? अबॉलिश किया गया है। अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया एंड इट्स प्रैक्टिसेस, और उससे जुड़ी हुई जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिसेस के अंदर बोला गया। अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कोई भी प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी से रिलेटेड अगर हो रही है तो उसको अबॉलिश कर दिया गया। प्रैक्टिस को और अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस या फिर अनटचेबिलिटी पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया गया कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिस इज एब्सोल्यूट आर्टिकल, राइट? तो आप यहां ब्रैकेट में या नोट डाल करके आप लिख लीजिए, दिस इज एब्सोल्यूट आर्टिकल, दिस इज एब्सोल्यूट आर्टिकल। ये एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है। एब्सोल्यूट का मतलब पूरे तरीके से, पूर्ण, इसमें कोई भी इफ और बट नहीं हो सकता है, राइट? तो कंप्लीटली, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली या फिर पूरे तरीके से। कंप्लीटली, ऑल राइट, ये लीजिए, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीटली, ये पूरे तरीके से एब्सोल्यूट आर्टिकल है। यहां पर जो अबॉलिशमेंट है वो एब्सोल्यूट है, तो यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्रैकेट में लिखिए नो रिस्ट्रिक्शन। कोई इफ और बट नहीं चलेगा कि हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हम ऐसा सोच करके कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अनटचेबिलिटी मतलब अनटचेबिलिटी है और आप इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं कर सकते हो, साफ मना कर दिया है आर्टिकल 17 ने, राइट? इतना बोलने के बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया। कास्टिज्म बहुत ज्यादा चलता आ रहा था हिस्टोरिकली, तो बहुत ही वाजिब था कि अनटचेबिलिटी समय समय पर, ये आने वाले समय में प्रैक्टिस होती रही, राइट? तो ऐसा होना बहुत ही ज्यादा कॉमन था। तो ये कहा गया कि देखो, हमने ये तो बोल दिया कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश है, अनटचेबिलिटी आप कर ही नहीं सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन जो इंसान इतना बोलने के बाद भी नहीं माना, उसको हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा वो जरा देखते हैं। दैट मीन्स पनिशमेंट यहां पर प्रिस्क्राइब की गई होगी।
अब पनिशमेंट क्या प्रेस्क्राइब की गई होगी एक बार देखते हैं, और कहां पर पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया होगा। आप चिंता मत करिए, मैं नोट डाउन करवाऊंगी आपको, है ना। अभी पहले हम लोग टॉपिक कवर कर लेते हैं, लेटर ऑन मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय दूंगी कि आप नोट कर पाए, राइट। सो यहां पर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए, या मैं कहूं डराने के लिए, कुछ एक्ट आए, लॉ आए, लॉ इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट ने टू पनिश करने के लिए। अनटचेबिलिटी जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनैक्ट किया। पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनैक्ट किया, इनैक्टेड लॉ, जिसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, ठीक है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 आया। लेटर ऑन इसको अमेंड किया गया, इसमें अमेंडमेंट लाया गया, राइट। अमेंड किया गया, अमेंडमेंट हुआ और इसको रीनेम किया गया, अमेंड करके रीनेम किया गया। और रीनेम किस नाम से जाना जाने लगा ये? सिविल प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, आई एम सॉरी, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, द प्रोटेक्शन of the protection of civil rights act, the protection of civil rights act 1955, civil rights act 1955, the protection of civil rights act 1955। देखिए, अगर कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने वाले इंसान को अकॉर्डिंग टू लॉ पनिश किया जाएगा, क्योंकि जो वो कर रहा है वो इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ ऑफेंस है, और ऑफेंस है दैट मींस उसके लिए पनिशमेंट भी होगा। अब पनिशमेंट है तो पनिशमेंट कहां पर होगा? पनिशमेंट है तो पनिशमेंट कहां पर होगा? देखिए, पनिशमेंट है तो पनिशमेंट कहां पर होगा? पनिशमेंट इन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने वाले इंसान के लिए, अनटचेबिलिटी जैसे ऑफेंस को करने वाले इंसान के लिए हम अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 लेकर के आ रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था टू पनिश द ऑफेंसेस जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हो। लेटर ऑन इसको अमेंड किया गया इन 1976 में अमेंड हुआ था ये, ठीक है। और अमेंड होने के बाद रीनेम किया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के नाम से इसको जाना जाने लग गया। अब यहां पर कुछ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की गई, यहां कुछ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की गई। कौन सी पनिशमेंट थी वो? देखिए, पनिशमेंट आप देखेंगे जरा, इम्प्रीजनमेंट हो सकती है, इम्प्रीजनमेंट यानी कि जेल जाना पड़ सकता है। जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसको जेल हो सकती है। इसको आम बात मत समझिए, अब आप इम्प्रीजनमेंट हो सकता है अप टू 6 months, 6 महीने तक की जेल हो सकती है। तो आप मान के चलिए 6 महीने तक जेल में हवा खानी पड़ सकती है। इसके अलावा जुर्माना लग सकता है, फाइन 500 रुपीज तक का, अप टू रुपीज 500। बहुत ही कम है जुर्माना, लेकिन आप समझिए 1955 में ये एक्ट बना था। उस समय पर 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज का जो समय है इसमें 500 रुपए लोग जस्ट लाइक दैट खर्च कर देते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। 500 रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पेनल्टीज है, पनिशमेंट है, ये अमेंड होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। ये इसीलिए अमेंड में भी नहीं हुई होंगी क्योंकि आज अनटचेबिलिटी बहुत हद तक कम हो गई है। तो दैट कुड बी द वन रीजन जिसकी वजह से अभी कोई अमेंडमेंट यहां पर
नहीं आया है, राइट। तो वेट करते हैं, अगर कोई अमेंडमेंट आया तो बेटर है, नहीं आया तो फिर हम इसी को ही कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पनिशमेंट हमें पता लग गया है कि 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 500 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी लग सकते हैं, या फिर दोनों भी लग सकते हैं। और को आप सर्कल कर लीजिएगा, बोथ, राइट। तो ये है जी पनिशमेंट, ऑलराइट। उम्मीद है आप लोगों को पनिशमेंट समझ आया है। अब हम लोग चलते हैं फर्दर नेक्स्ट अपने डिस्कशन की तरफ। अभी मैं आप लोगों को एक केस लॉ बताने जा रही हूँ, इससे जुड़ा हुआ एक केस लॉ है जिसमें हम लोग देखेंगे क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। आप लिखिए, लैंडमार्क केस है, केस लॉ। क्या है केस लॉ? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर में क्या कहा गया था? इस केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 17 में दिया गया है, फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 17 में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 17, given under article 17 is available to private individuals also। ये किसको अवेलेबल है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स also is available to private individuals also, is available to private individuals also। क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है ये फंडामेंटल राइट, तो स्टेट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है। देखो, स्टेट के ऊपर में ड्यूटी इंपोज हो गई है यहां पर। जैसे ही प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट क्रिएट हुआ, वैसे ही स्टेट पे बीइंग सुप्रीम गार्जियन ड्यूटी इंपोज हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट specified under article 17 is available to private individuals also, and it is the constitutional duty of state, it is constitutional duty of state, it is the constitutional duty of state to take necessary steps, जो भी जरूरी कदम उठाने चाहिए स्टेट को, वो जरूरी कदम स्टेट उठाए। क्यों? क्योंकि ये जो राइट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल को अवेलेबल है, और स्टेट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है कि वो अपने स्टेट में रह रहे इंडिविजुअल्स के राइट को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और वो इन एनी वे वायलेट नहीं होने चाहिए। ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। तो स्टेट को ये कहा कि देखिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आपको आर्टिकल 17 में अगर कोई अबॉलिशन, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तो बीइंग सुप्रीम गार्जियन, आप स्टेट हैं, आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आपके स्टेट में रह रहे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो हमने आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट दिया है, आप उन इंडिविजुअल्स के आर्टिकल 17 में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने देंगे, उसको वायलेट नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में।
तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, और उससे जुड़े हुए कोई भी अगर जरूरी कदम है, नेसेसरी स्टेप्स हैं, तो वो आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन एनी वे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 में जो हमने इंडिविजुअल्स को दिया है वो कहीं भी किसी भी तरीके से वायलेट ना हो, इस बात का ख्याल स्टेट को करना है, राइट। तो आप यहां एक बार नोट डाउन करेंगे, सुप्रीम, या एक बार दोबारा से देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 में जो दिया गया है वो अवेलेबल है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, और ये स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है, किससे बचाने के लिए, कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स वायोलेट ना हो, राइट। सो एक बार देखते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने आपको करवाया है। ये केस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार स्क्रीन को आप लोगों के लिए लीव कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग हमने कहां से किया था? स्टार्टिंग हमारा यहां से था, आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिश है, उसकी प्रैक्टिसेस किसी भी फॉर्म में अबॉलिश है, राइट। एब्सोल्यूट आर्टिकल है, कंप्लीट है ये, एब्सोल्यूट मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इफ और बट नहीं है इसके अंदर। पनिशमेंट, पार्लियामेंट ने बोला कि अगर कोई अबॉलिश करने के बाद भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनैक्ट किया ऐसे काम करने वाले लोगों को सजा देने के लिए, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको लेटर ऑन अमेंड करके 1976 में रीनेम कर दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के नाम से इसको जाना जाने लग गया, राइट। इम्प्रीजनमेंट इसके अंदर में प्रेस्क्राइब किया गया था, 6 महीने तक की इम्प्रीजनमेंट है, 500 रुपए तक का फाइन लग सकता है या फिर दोनों भी लग सकते हैं। क्लियर है? केस लॉ मैंने आपको नोट डाउन करवा ही दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से, छोटा सा आर्टिकल, खूबसूरत सा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है और ऐसे ही वीडियोस आप मुझसे आगे भी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिए कि मैम हमें नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आप लोगों के रिक्वेस्टेड वीडियो को जल्द से जल्द बना करके यूट्यूब चैनल पर लाइव कर दूं, अपलोड कर दूं, आपके बेनिफिट के लिए और आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग।